मेघा गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी माता को नॉक्टूरिया जिसको हम नाइट यूरिनेशन कहते हैं, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी मम्मी को गॉलब्लैडर स्टोन हो गया था। ये दो प्रॉब्लम थी। आर्थराइटिस की है लेकिन काफी हद तक सॉल्व हो गई है। तो ये तीन प्रॉब्लम है। तो भैया से हमने बात की थी, तो 1.5 महीना पहले जब मैंने वीडियो देखे थे, फिर भैया को पूछा था, तो भैया ने बोला था हल्दी मिर्ची सौंठ अजवाइन और गिलोय, और ये आप पानी में डाल के फिर उसको धातु स्रावित बना लेना। तो एक वो करती थी मम्मी, उसको रेगुलर पी रही है। दूसरा मम्मी वो पीती थी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भैया ने से हमने चर्चा की थी कि मार्च में मम्मी को 18 मार्च के आसपास मम्मी को ये गॉल ब्लैडर स्टोन का आए थे सिम्टम्स। तो फिर मेरे को बार बार दिमाग में लगता था कि हम हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं, राजीव भाई की हर एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, साथ में डीआईपी डाइट भी फॉलो करते हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का। हर एक चीज हम फॉलो कर रहे हैं, फिर मेरी माँ को क्यों हुआ? बाद में समझ में आया कि मेरी मम्मी को जो नक्टूरिया की प्रॉब्लम है, जो रात में यूरिनेशन, और उसकी वजह से वो डर के मारे पानी कम पीती थी कि आ, मैं बार बार मुझे जाना ना पड़े, या उसको बार बार एक ओल्ड एज की भी प्रॉब्लम होती है तो वो डर जाती थी, इसलिए थोड़ा पानी कम होती है। और जब पानी कम पियोगे तो नेचुरली आपको स्टोन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये इसको प्रॉब्लम हुई। पानी बस थोड़ा कम पीती थी, और ऑलरेडी हम फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएंगे तो हजमी थोड़ी कम लगती है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम थी। तो 21 mm का था, तो भैया ने से हम चर्चा कर रहे थे, तो भैया कह रहे थे मैं दे तो रहा हूँ आपको ये सब चीज, सारी मेडिसिन आप खाओ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप इसको ऑपरेशन करा लो बहन, क्योंकि ये बड़ा है और मेरे पास इसके अनुभव थोड़े कम है कि किसी का ठीक हुआ है। फिर मैंने चूंकि मैं पूरी राजीववादी हूँ और पूरे सब चीज को फॉलो करती हूँ, बीआरसी को फॉलो करती हूँ, तो मेरा मन नहीं था कि मैं ऑपरेशन करा दूं, क्योंकि मैं थोड़ा चिढ़ती भी हूँ, थोड़ा एलोपैथी से थोड़ा कम मेरा दिमाग लगता है कि हम कम से कम एलोपैथी जाए। और मैं तो नई के बरोबर खाती, 15 साल हो गए, मैंने एक मेडिसिन भी नहीं ली, एक टैबलेट भी नहीं लिया है एलोपैथी का। मैं खुद भी मास्टर इन फार्मेसी हूँ, एलोपैथी का ही पूरा जीवन ट्राई किया है, लेकिन फिर भी मैं बचती हूँ। मुझे पता है कि क्या होता है एलोपैथी के, कितने साइड इफेक्ट्स है। मैं बचती हूँ कि भगवान करे हमें देखना ना पड़े, आयुर्वेद और होम्योपैथी में ही काम चल जाए। तो भैया से सीख सीख के काफी होम्योपैथी का नॉलेज है, अलमारी भर के मेरे पास पूरी होम्योपैथी की दवाई पड़ी है, तो मैं कोशिश करके होम्योपैथी में प्रेफरेंस देती हूँ। फिर अगर कुछ नहीं बना मुझसे, तो भैया से गाइडलाइन ले लेती हूँ कि भैया ये फलानी चीज है, अब इसको ठीक बता दो, तो भैया बकायदा हमें समय पे रिप्लाई करते हैं। भैया का बहुत शुक्रिया। हमेशा अपना सब काम छोड़ के वो हमें जरूर रिप्लाई करेंगे। तो फिर मम्मी ने उसको पीना स्टार्ट किया। साथ में एक वैद्य है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी बोलते कि 1.25 लीटर सुबह उठ के पानी जरूर पीना आपने, कुनकुना पानी। तो मम्मी ने वो भी फॉलो करना स्टार्ट किया। प्लस आपको मैं बताती हूँ एक चीज, मेरी मम्मी का 21 mm की पथरी से वो 8 mm हुआ, फिर 5 mm हुआ, 3 1 और 2 mm, मतलब 3 और 2 के बीच में आ गया, 2 mm की बात है। ये मैंने कैसे किया? पेंडुलम से, हमारा पेंडुलम से हम पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं काकासिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ और पेंडुलम भी मुझे आता है अच्छे से करना। तो मैं बार बार अभी डॉक्टरी चेकअप नहीं कराया, सोनोग्राफी नहीं कराई है, लेकिन 1-2 महीने बाद जब 100% जीरो आ जाएगा उस दिन मैं कराऊंगी, फिर मैं रिपोर्ट आपके साथ तब शेयर भी कर दूंगी। पर अभी मेरा पेंडुलम कहता है कि इसका 2 mm आ गया, उसको जो भी प्रॉब्लम थी मेरी माँ का वो सॉल्व होने लग गया ऑलमोस्ट। क्योंकि उसको जो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, कि गैस होता है, खाना नहीं होता तो डकारें आती है, और बहुत सारी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जब आपका खाना, क्योंकि आपको पता है गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो फिर कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि पित्त हमारे बाइल जो होता है वो हमारे खाना को डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वही आपका निकलना धीरे से बंद हो जाए और आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स पथरी हो जाए, तो फिर खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? तो वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उसने कुल्थी की दाल दी थी, आप इस बात को नोट याद कीजिएगा, कुल्थी की दाल 1 कटोरी पानी में फिर रात को भिगोया, और फिर उसको सुबह मिट्टी के बर्तन में उबाल के उसको गाढ़ा करके जब उसका पक जाए तो फिर पानी फिल्टर करके वो पीली खाली पेट वो करती थी। 1.25 लीटर पानी पीती थी। उसके बाद एक और हमारे यहाँ पे पहचान के क्रायोफैक्टर है, उन्होंने हमें बताया था, वो भी वैद्य है, उन्होंने एक चीज और मम्मी को बताई थी, जो आज मैं भैया से चर्चा करी थी, मैं बताना भूल गई थी भैया को। उन्होंने बताया था कि 1 कप देसी गाय का दूध कच्चा प्लस 1 कप विनेगर, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला के खाली पेट पी जाओ, बिना कोई शक्कर वक्कर कुछ नहीं मिलाना। जैसे उसको मिलाया विनेगर को, वो थोड़ा झाग निकलने लगता है, तुरंत उसको मिलाया और फिट से पी लिया। तो 1.5 महीना से ऑलमोस्ट ये मई आ गया है, और मार्च 18 से स्टार्ट हुआ था, 22 से स्टार्ट करना स्टार्ट किया उसने, और ये आ गया ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया।
तो मम्मी को ये प्रॉब्लम्स देखो आप कितना जल्दी रिपोर्ट आ गया कि 21 से ये आ गया, मेरे पेंडुलम ने बता दिया। तो मैं आप सबको बोल रही हूँ कि डरिए मत गॉलब्लैडर स्टोन से। और धातु स्रावित पानी, ये भी हमें बहुत फ़ायदा किया है। और मैंने क्या किया है, भैया साथ में चर्चा करी थी, धातु स्रावित पानी तो हम बनाते हैं, उसके साथ-साथ हम थोड़ा बॉयल वाटर जो बनाते हैं, पीते हैं अपने पीने के लिए, तो मैं उसमें गौमय भस्म ज़रूर डालती हूँ। गौमय भस्म का बहुत बेनिफिट है भैया के, आप वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में, भैया से आप चर्चा कर सकते हैं। सारे मिनरल्स, दुनिया के सारे मिनरल्स गौमय भस्म में आ जाती है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में आ जाती है वो, प्लस हमने सोना चांदी जो भी मेरे पास 100 ग्राम्स के आसपास, 50 ग्राम जो भी आपके पास जितना भी हो वो मैं उसमें डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ, तो इसको फिल्टर करके मटके में डाल लेते हैं और पूरा समय हम वही पानी पीते, तो हमारे पास डबल फायदा हो गया। एक तो वो पी रहे हैं गौमय भस्म वाला पानी और ये सब सोना चांदी वाला पानी, और प्लस वो धातु स्रावित, मतलब दिन भर हम धातु स्रावित पानी ही पी रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से हमारे को ज्यादा फायदा हो गया। तो आप सबको मैं कहती हूँ कि अगर आप हो सके तो आप लोग भी ये सब करिए, बट थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाइए पर जरूर बनाइए। तो ये था। और साथ में मेडिटेशन तो जरूर करते हैं, साथ में वो अपने हाथों से रेकी भी देती थी, ऐसे हाथ को रब करके, आपको पता है ना कि हमारे हाथों में बहुत एनर्जी होती है, तो जैसा हम चाहें कि मेरी पॉजिटिव अफर्मेशन देके वो भी करती थी माँ की मेरा ये ठीक हो रहा है। और भगवान की किरणें अपने पेट में डालती थी यहाँ पे कि मेरी सारी चीजें नॉर्मल है, और पॉजिटिव बहुत रहती थी कि मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग उसको कहते थे कि आज नहीं तो कल आपने ऑपरेशन करानी है। मेरी माँ कहती थी मैं कभी ना कराऊंगी ऑपरेशन, मेरा ऐसे ही ठीक हो जाना है। मेरे को वो इतनी खुश रहती थी कि उसको याद भी रहता था कि मेरे को कभी है, लेकिन खुश बहुत रहती थी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य कहने का कि खुश बहुत रहती थी। तो ये फायदा हुआ, आर्थराइटिस में बहुत लाभ है उसको, इवन मुझे साइटिका का था। और साथ में मैं चोपचुनी, भैया ने मुझे बोला था चोपचीनी, तो हम चोपचीनी भी डालते हैं धातु स्रावित पानी में, तो नेचुरल हो गया, तो हमारा ये बहुत बेनिफिट हुआ। और एक चीज मैं और बताती हूँ, भैया ने एक वीडियो में बोला था कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो तो उस मेडिसिन को इस धातु स्रावित पानी से पीना। तो मम्मी की कुछ एक दो मेडिसिन थी जो खाती है, तो वो उसको उसी से पानी से पीती है, तो उसको वो मल्टी टाइम्स बढ़ जाती है उसकी। तो ये सारा चीज मम्मी पूरा भैया के वीडियो देख देख के फॉलो करती है। हम बकायदा सुनते हैं भैया की हर एक चीज को, फॉलो करते हैं, भैया जो बोलते हैं हमेशा गाइडलाइंस लेते हैं, भैया हमेशा बताते रहते हैं हमको हर एक चीज को। तो मैं ये कहती हूँ कि होप मत छोड़ना कि आपने अगर किसी ने बोल दिया कि गॉलब्लैडर स्टोन आ रहा है, आपने ये आ रहा है तो ये कर लो, आप जाकर ऑपरेशन करा लो, नहीं, आप होप नहीं छोड़ना। दूसरी बात, मेरी मम्मी को मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि मम्मी को जो रात में यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी, जो इसको हम नॉक्टूरिया कहते हैं, नाइट यूरिनेशन, वो प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा मम्मी की सॉल्व हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई मम्मी की। वो अब धीरे 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 एकदम कम हो गया है, मतलब कंट्रोल पे आ गया है। तो आप सोचिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, तो आप सब जरूर फायदा करिए, लीजिए इससे। वंदे मातरम।